Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is profit, loss, insurance and taxes. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. How much premium does Mr. Hassan pay if he has a life insurance policy of rupees 1 crore 20 lakh and the premium rate is 2%? अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट बतानी है जो मिस्टर हसन पे करेगा अगर उसने 1 करोड़ 20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. प्रीमियम वो अमाउंट होती है जब हम कोई भी पॉलिसी ख़रीदते हैं तो जो अमाउंट हम ईयरली या मंथली बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं. तो अब हम यहाँ पे प्रीमियम फाइंड करेंगे. अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन है. अमाउंट ऑफ पॉलिसी रुपीस 1 करोड़ 20 लाख. रेट ऑफ प्रीमियम भी गिवन है 2%. अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने फाइंड करनी है. %2 ऑफ 1 करोड़ 20 लाख. अब 2% में से परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. 1 करोड़ 20 लाख. अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे. अब ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा और 4 ज़ीरोज़ इसके साथ आएंगे. तो 2,40,000 रुपीस अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिस्टर हसन को अदा करनी होगी. तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे. मिस्टर हसन has to pay rupees 2,40,000 as premium. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही फाइंड करनी थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. समीरा ड्रॉज अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 35,000. इफ द इनकम टैक्स रेट इज 5%, हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे इन अ ईयर? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मंथली सैलरी गिवन है. मंथली सैलरी ऑफ समीरा ₹35,000. अब सबसे पहले हम उसकी ईयरली सैलरी फाइंड करेंगे.
35,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी ईयरली सैलरी आ जाएगी। तो ये अमाउंट आ जाएगी 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,20,000। अब इनकम टैक्स रेट गिवन है 5%। रेट ऑफ इनकम टैक्स 5%। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हम फाइंड करेंगे। फाइव परसेंट ऑफ 4,20,000। अब परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 4,20,000। ये 2 ज़ीरो न्यूमरेटर के 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 को 4200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी 21,000। तो समीरा को 21,000 रुपये पे करने होंगे एज इनकम टैक्स। समीरा हैज टू पे ₹21,000 as income tax in a year। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। The new tax laws states that salary income up to ₹100,000 is exempt from tax। 1,00,000 रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ये नए लॉ के मुताबिक है। इफ जेम्स अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ ₹40,000, अगर जेम्स की माहाना सैलरी 40,000 रुपये है, what is the amount of income tax paid by him? Assume the income tax rate is 4%। अब स्टूडेंट्स, सैलरी माहाना गिवन है 40,000 रुपीज। मंथली सैलरी ऑफ जेम्स is equal to ₹40,000। ईयरली सैलरी फाइंड करेंगे पहले। ईयरली सैलरी ऑफ जेम्स 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सालाना उसकी इनकम आ जाएगी 4,80,000। अब स्टूडेंट्स 4,80,000 में से 1,00,000 रुपीस एग्जम्प्टेड हैं टैक्स से। अमाउंट exempt from tax ₹100,000। अब रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे जो उसकी सालाना इनकम में से बच गई है, जिस पे उसे टैक्स पे करना है। $4,80,000 जेम्स की सालाना इनकम थी। 100,000 अमाउंट है जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट है।
तो 4,80,000 में से 100,000 माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे उसे इनकम टैक्स पे करना होगा। तो ये अमाउंट आ जाएगी ₹3,80,000। अब रेट ऑफ टैक्स गिवन है 4%। अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करेंगे। 4% ऑफ 3,80,000। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3,80,000। ये 2 0 से कैंसिल हो गए। 3,800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15,200। तो जेम्स को 15,200 रुपये अदा करने पड़ेंगे इनकम टैक्स पे। जेम्स पेड ₹15,200 एज इनकम टैक्स। ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। साद मेक्स एन एनुअल इनकम ऑफ ₹5 crore if he pays ₹50,000 in income tax. What is the income tax rate? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साद ने इनकम टैक्स पे किया है उसकी अमाउंट गिवन है, हमने इनकम टैक्स का रेट फाइंड करना है। तो रेट को हम लेट कर लेते हैं, लेट X% बी द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, ₹50,000। अब ये अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स स्टूडेंट्स कैसे आई? X% ऑफ 5 करोड़ इज इक्वल टू 50,000। अब परसेंटेज खत्म करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़ इज इक्वल टू 50,000। अब ये 5 करोड़ राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 100 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 4 zeros इन 4 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 5 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 5, 5 1 5, 3 0 साथ आ जाएंगे और ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 बच गया, 1 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 0.1 रिजल्ट आएगा। तो 0.1% इज द इनकम टैक्स रेट। Hence 0.1% is
the rate of income tax. अब आप स्टूडेंट्स 0.1% 5 करोड़ का फाइंड करके चेक कर सकते हैं, तो रिजल्ट ₹50,000 ही आएगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7 कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।